हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को मैं आ गई हूँ आपके सामने थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कैसी है और थर्ड पार्टी को लेकर कैसी है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन में कोई अदर सिचुएशन इन्वॉल्व है, जैसे फैमिली, करियर, कोई अदर पर्सन, तो ये रीडिंग स्पेशली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति कैसी है, क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूवर्स के अलावा अगर कोई और है तो वो कौन है और क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन। पहला कार्ड एम्परर है। Then we have two of swords, mental conflict. Then we have six of swords. We have the chariot. Two of wands. Eight of wands, Eight of swords, Ten of cups, and we have Queen of Pentacles. Overall energy we have Hierophant. तो गाइज़, यहाँ पे कौन कौन थर्ड पार्टी है पहले वो बता देती हूँ, और उसके बाद बताऊँगी कि किस एनर्जी में है। तो कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी फिगर है कोई, मतलब आपके पर्सन जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो नहीं मान रहे या वो नहीं मान रही। हो सकता है कि वो आपके पर्सन के फैमिली हो, उनके दादाजी हों, उनके पिताजी हों, उनकी लाइफ में कोई एल्डर पर्सन हो, बड़े भाई हों। तो कोई तो ऐसा है जो डोमिनेटिंग है और आपके पर्सन उनकी सुनते हैं, उनकी मानते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ ज़िद है। ज़िद के कारण, एटीट्यूड के कारण, ईगो के कारण वो आपसे दूर हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी उनका करियर है, और करियर में कोई फीमेल हो सकती है या मेल हो सकता है, मतलब उनके ऑफिस स्पेस से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट डिस्टेंस मैटर करता है। आपके पर्सन आपसे दूर रहते होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली, 100% फैमिली हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हों, इवन उनके बच्चे हों। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और आप उनसे प्यार कर बैठे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो जिनके साथ मैरिड हैं वो थर्ड पार्टी है। तो देखिए, मैरिड लोगों के लिए मैं बता दूँ कि मैरिड लोगों में दो सिचुएशन है। अगर आपका पर्सन मैरिड है बट वो उसके बावजूद आपसे प्यार करता है, तो फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी अदर सिचुएशन हुई। बट अगर वो मैरिड है और वो अपनी लाइफ में खुश है और वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आप थर्ड पार्टी होते हो, फैमिली थर्ड पार्टी नहीं होती है। तो ये सिचुएशन ध्यान में रख के देखा कीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई बार मेरे पास आई है जिसमें ये चीज़ें क्लियरली निकल कर आई हैं कि सामने वाला पर्सन, मतलब मेरे जो व्यूअर हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मैम मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं करता, मुझे मैसेज नहीं करता या नहीं करती, मुझे कॉल नहीं करता, और उसने मुझे सीधा बोल दिया है कि वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। तो मैं चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर आप खुद को रिलीज़ करने की बात कर रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बिकॉज जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो और आप मैनिफेस्ट करते हो कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, तो ये आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी थर्ड पार्टी जो भी हो, कभी भी आपको दूसरे का बुरा नहीं मनाना है, अपने लिए अच्छा आप मना सकते हैं, वरना वो चीज़ें कई बार आपको पता नहीं होती, जाने अनजाने आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी था। तो ये एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट हाँ, अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, तो ये भी थर्ड पार्टी में ही काउंट हो रहा है। तो ये एनर्जीज़ हैं। अब मैं बताऊं, अगर आपके पर्सन खुश हैं, दुखी हैं, किस एनर्जी में है थर्ड पार्टी को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव लॉट ऑफ सोर्स एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में आपको दिख रहा होगा कि जिस भी सिचुएशन में है उसको सिर्फ इसलिए निभाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बंधन है, टाइड अप हैं बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में। इनका बस चले तो ये मूव ऑन कर लें, तुरंत निकल जाएं उस सिचुएशन से, ऐसी वाइब्स है। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ हैं, पावर है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के जाल में बांधा गया है, जिसके कारण ये ट्रैप्ड हैं, हाथ बंधे, आँख बंधा, सब कुछ बंधा हुआ है यहाँ पर। तो ये चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि यार मेरा पर्सन तो मेरी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। तो डिपेंड कि आपका पर्सन क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज इनमें से ही सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी, चाहे वो वर्कॉलिक हों, चाहे वो किसी अदर सिचुएशंस में हो, बीच बीच में आपसे बातचीत करते हैं, आपकी तरफ मैसेजेस करते हैं, आपकी तरफ कॉल करते हैं। इवन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको भी इन्होंने आपसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें बताई हैं या बताने की एनर्जी है। ये इस टाइम पे बता सकते हैं कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट है, या ये मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ भी बताएं, बट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है अभी इस वक्त, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में जो इनकी लाइफ को स्थिरता प्रदान करने आए हो। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो खुद भी, और इनको भी आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रखने की कोशिश करते हो। आपसे अगर दूर होते हैं तो ये इमोशनली बहुत अपसेट होते हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर प्लानिंग भी यहाँ पर चल रही है। अगर आपसे झगड़ा हो जाता है, किसी बात पर बहस हो जाती है, तो इनकी विश रहती है कि जल्द से जल्द आपके और इनके बीच में सुलह हो जाए। ये भी आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बट सही समय का वेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी इस वक्त ये जगलिंग सिचुएशन में है। हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट चल रहा हो, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, जिसके कारण आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र रहा है इस वक्त। लेकिन ये नज़र हमेशा रखते हैं, अगर इन्होंने आपसे दूरी भी बनाई हुई है ना, तो ये आपके बारे में सारी डिटेल रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें होप है कि आगे चल के ये आपको मना लेंगे। आपको भी पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इन्हें बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं चाहे जितना भी दूरी बना लूँ, जितना भी डिस्टेंस रख लूँ, जितना भी सेपरेशन पीरियड लॉन्ग हो जाए, बट जब मैं वापस आऊँगी या आऊँगा, आप इन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू है एक दूसरे की आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनकी इच्छा बहुत है आपसे बात करने की, आपको न्याय देने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, स्पाई भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कभी भी आप किसी गलत रास्ते पर जाओ, गलत पर्सन के चंगुल में फंसो, ये सब नहीं चाहते। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि अभी इस वक्त ये फ्री नहीं है, जगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके बीच में। कोई एक सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होगी तो ही आप दोनों में से स्थिरता आएगी, ऐसा इनको पता है, और ये होपफुल हैं कि बहुत जल्द ये चीज़ें होंगी। लेट्स चेक कि कब तक एक्शन ले सकते हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर, तो आपकी तरफ एक्शन कब तक ले सकते हैं, कितना टाइम पीरियड लग सकता है। यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, और हमारे पास जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1 एंड नंबर 4। कुछ लोगों के लिए तो अप्रैल मंथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, अप्रैल मंथ में ही आपका यूनियन हो सकता है, आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आज की तारीख से 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम
1 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, मतलब ये आपको रियलिटी नहीं बता रहे हैं। अगर ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, या आप पे नज़र रखते हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए भी आपको स्पाई करते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं है, ये छुपे तरीके से पूरी तरह से नज़र रखते हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि जब ये वापस आते हैं आपकी तरफ ना, तो भी ये जानते हैं कि अभी मैं कमिटमेंट दे नहीं पाऊँगा या दे नहीं पाऊँगी, अभी मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये थोड़ा सा रनर वाली एनर्जी में रहते हैं, भागने वाली एनर्जी में रहते हैं। और इन्हें होप भी है कि आगे चल के जब तक मैं बातचीत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, शायद आप इनसे दूर होने लगो, इसलिए ये वापस भी आना चाहते हैं। इन्हें होप भी है कि रोकना है अगर, तो सिचुएशन बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। क्या होप है आपके पार्टनर को कि ये ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगी, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, यहाँ जस्टिस होगा, बैलेंस होंगी सिचुएशंस। तो ये होप है आपके पर्सन को पूरी तरीके से। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि इस रीडिंग को देखने के 1 से 4 दिन के अंदर ही चीज़ें आप लोगों की सॉल्व हो जाए। बट फैक्ट ये है कि ये दोनों अर्थ साइन है, और अर्थ साइन मीन्स इट विल टेक टाइम, इसीलिए मैंने आपको मंथ का टाइम दिया है। बिकॉज अगर कप्स होता है, वॉन्ड्स होता है, तो फटाफट एनर्जी रेजोनेट करती है, स्वर्ड्स है सबसे पहले रेजोनेट करती है। बट अर्थ साइन है ग्राउंडेड एनर्जी, इट विल टेक, कछुआ का चाल, छोटा छोटा कदम लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इट विल टेक टाइम। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।